नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा में हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं मूलांक 7 के जातकों के बारे में। यदि आपका जन्म किसी भी माह की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 7। भारतीय ज्योतिष के अनुसार हम बात करें तो मूलांक 7 के जो स्वामी है वह है केतु ग्रह। तो वह आपके जीवन में केतु ग्रह का प्रभाव अधिक बना रहेगा। और यहाँ पर हम बात करें पाश्चात्य विद्वानों की, जिन्होंने मूलांक 7 के स्वामी को बताया गया है नेपच्यून ग्रह। नेपच्यून का अर्थ है स्वभाव से वो देता है आपको वरुण ग्रह के समान प्रभाव। जातक के स्वभाव में जल के समान यहाँ पर परिवर्तन देखा जाता है। जिस प्रकार हम जल को किसी भी बर्तन में डाल दें तो जल उस बर्तन के आकार के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, ठीक उसी प्रकार ही मूलांक 7 वाले भी होते हैं। कैसी भी स्थिति में स्वयं को ढालने में सक्षम होते हैं। जिस प्रकार जल अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाता है उस बर्तन उस वेसल के अकॉर्डिंग, ठीक वैसे ही मूलांक 7 वाले भी खुद को आराम से हर परिस्थिति में ढालने की क्षमता रखते हैं। ये इनके अंदर का एक प्लस पॉइंट है। स्वभाव से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नेचर के नहीं होते। तो इनके जीवन में सफलता का कहीं ना कहीं एक ये कारण भी है कि समय के अनुसार खुद में परिवर्तन को लेकर आना। स्वभाव से हमेशा ऐसे जातक आपको शांत ही मिलेंगे, ज्यादा क्रोध करने वाले नहीं मिलेंगे। इन्हें गुस्सा कब आता है? जब कोई ज्ञान के विरोध बातें करने लगता है। ज्ञान के विरोध का यहाँ पर अर्थ है कि जो व्यक्ति को ज्ञान दे, ज्ञान का प्रकाश प्रदान करे, यदि कोई उस बातों का खंडन करेगा तो इन्हें क्रोध आएगा। यानी जिन नियमों को ये मानते हैं उन नियमों को यदि कोई गलत कहने का प्रयास करता है, जिस प्रकार ये अपनी दिनचर्या जीते हैं उन दिनचर्या के अंदर वो जिन नियमों का पालन करते हैं, यदि कोई उनको तोड़ने की कोशिश करता है तो इन्हें क्रोध आता है। इनकी जो कल्पना शक्ति है वह गजब की होती है। इसीलिए यदि ये प्रोफेशन चुनते हैं लेखन का तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं इनका रुझान जो है वो लेखन के साथ में जुड़ ही जाता है। चाहे ये कविता के रूप में लिखें, चाहे आर्टिकल के रूप में लिखें, या फिर इनके मन में अगर इच्छा हो मैं स्वयं की किताब भी लिखूं, तो भी ऐसे लोग आगे जाकर काफी सक्सेसफुल देखे जाते हैं। शेर व शायरी का, कविताओं का, गाने सुनने का शौक इनके अंदर बहुत ज्यादा देखा जाता है। किनके अंदर? मूलांक 7 वालों के अंदर। केतु का भी प्रभाव इनके अंदर देखा जाएगा। यदि हम भारतीय ज्योतिष की बात करते हैं तो उसके हिसाब से इनके अंदर रहस्यता छुपी हुई होती है। ये हमेशा अपने एक स्वभाव को अपने अंदर छुपा के रखते हैं। इसका अर्थ हम यूं समझ सकते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए इनका जो नेचर होता है वो टोटली अलग होता है और स्वयं के लिए ऐसे जातक बिल्कुल अलग होते हैं। यूं कहें कि दो रूप लेके चलने वाले व्यक्ति, अगला व्यक्ति इनके मन की भाप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रहस्यता इनके अंदर छुपी हुई होती है। क्यों? केतु है। केतु तो पहले रहस्य व्यक्ति को प्रदान ही करेगा। मूलांक 7 जो है वो पूर्णता का परिचायक है, यानी अपने आप में ही कंप्लीट है। इनके स्वभाव में बात की जाए तो एक चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है, ये स्वयं का विकास करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। जहां जहां इनको मौका मिलेगा खुद की डेवलपमेंट का, इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का या फिर कुछ सीखने का, ये कभी भी हार नहीं मानेंगे। ये हर वो मुमकिन प्रयास करेंगे जिससे वो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सके या अपने परिवार में मान प्रतिष्ठा को स्थापित कर सके। तो इसके लिए इन्हें कुछ भी सीखना पड़े ये बिल्कुल सीखते हैं। ये नहीं देखते कि मुझसे बड़ा कौन है छोटा कौन है सीखने के लिए। अगर किसी बच्चे से भी सीखने को मिल जाए ना इनको, तो ये बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, उस छोटे बच्चे से भी सीख लेंगे। तो ये है इनकी पूर्णता का परिचायक, जो अपने आप को समय के अनुसार ढाल दे। कुछ सीखने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो कि मैं किससे सीख रहा हूं, मेरे सामने कौन व्यक्ति है, सीखने से कहीं मैं छोटा तो नहीं बन जाऊंगा। ऐसी सारी बातें इन्हें छूती भी नहीं है। काफी डाउन टू वर्ड्स होते हैं। मूलांक 7 जो है वो 7 युगों का, 7 रंगों का, सप्ताह के 7 दिन, 7 प्रतिज्ञाओं का संकेत, मनुष्य के विकास और चक्र बुद्धि का घोतक है। इनके अंदर हम बात करें तो मौलिकता व स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। ये अपने विचारों को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं, दूसरे लोग जिन्हें सही तरीके से नहीं देख पाते। जहां पर लोगों की सोच खत्म हो जाती है आगे बढ़ने की, वहीं से इनकी सोच जो है वो आगे बढ़ने की शुरू होते हैं, क्योंकि दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। इनका एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ही निकलता है। जैसे जहां लोग सोचते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते, वहां पर ये सोचते हैं
कोशिश करने में क्या जाता है, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, प्रयास तो करेंगे। तो ये मूलांक 7 के जातक हैं, इसीलिए कहा जाता है ये पूर्णता का परिचायक है। जब तक वो चीज करके हार ना मान जाए तब तक नहीं मानते हैं। लेकिन इनको एक बात समझ में नहीं आती कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती है। नामुमकिन में से ना निकाल दो तो वो मुमकिन बन जाता है। तो इनके बेसिक फंडा जो लाइफ का होता है, इसको यूं कहे कि सब कुछ मुमकिन है जीवन में। कितनी भी निराशाएं आ जाए, असफलताएं आ जाए इनके जीवन में, लेकिन मूलांक 7 वाले निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं बिना हताश हुए। क्यों? इन्हें एक चीज अच्छे से मालूम है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, मतलब बढ़ना है। उसके लिए रास्ते में कई रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों को पार करते हुए हमें हमारी मंजिल को पाना है। ऐसे होते हैं मूलांक 7 के जातक। इन्हें सही रास्ता नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी समस्या इनके साथ जो आती है कि सही मार्ग चुनने में यह कई बार गलती कर देते हैं। इसका एक कारण है क्योंकि कई बार इन्हें भ्रम भी होता है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता ज्यादा सही है। उस वजह से कई बार भ्रमित होने के कारण ये अपनी दिशा से बदल जाते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें बात समझ में आती है कि ये यहाँ पर गलत थे, ये तुरंत ही फैसला करते हैं और सही दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। ये विशिष्टताएं हैं मूलांक 7 के जातकों की। लोगों की बात को जल्दी से समझ लेते हैं, भले सामने वाला व्यक्ति उनसे कुछ बोले ना बोले, लेकिन व्यक्ति के हाव भाव पढ़ने में ये बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। बात यहाँ पर केतु की करते हैं अपन भारतीय मत अनुसार बात की जाए तो यहाँ पर ये अच्छे परामर्शदाता बन सकते हैं। इनकी सहन शक्ति भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, पेशेंस लेवल बहुत अच्छे होते हैं। कानून के प्रति इनका रुझान, उससे संबंधित पढ़ाई करने में भी इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। एक अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं, गुण विद्याओं में माहिर भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि केतु का संबंध जुड़ रहा है। इस कारणवश ऐसी विद्याएं जिनमें रहस्य हो, रहस्य सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? ज्योतिष विद्या के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा ज्ञान हो, वो ज्ञान जो हमें हमारे धर्म से जोड़ता है, तो वो ज्ञान प्राप्त होता है मूलांक 7 वालों को। बेशक ये होते हैं धार्मिक प्रवृत्ति के, लेकिन पुरानी रीतियों से हमेशा दूर ही रहते हैं। ये वो रीतियां मानते हैं जिनको इनको मन मानने को कहता है, क्योंकि ये चलते ही अपने मन अनुसार है। ये वही रीतियां मानेंगे जहां पर इनका मन गवाही देगा ये रीतियां सही है। धर्म के क्षेत्र में हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं। अपने अनुसार जो धर्म की सही परिभाषा है उस पर यकीन करते हैं, क्योंकि ये धर्म के नाम पे आडंबर को बर्दाश्त नहीं करते हैं। धर्म कभी भी आडंबर के साथ नहीं आ सकता है। धर्म तो केवल धर्म होता है, ज्ञान तो केवल ज्ञान होता है। ज्ञान में अगर आडंबर जुड़ जाए तो ऐसा ज्ञान हमेशा के लिए व्यक्ति के लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां आडंबर नहीं हो सकता। मूलांक 7 वालों को कई बार काफी विचित्र स्वप्न भी आते हैं। ऐसे स्वप्न जिनका न सर न पैर, लेकिन कई बार यहाँ पर ये चीजें देखी जाती है कि ये भविष्य में झांक सकते हैं। सभी मूलांक 7 वालों के साथ में ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 40% मूलांक 7 वालों के साथ में ऐसा देखा जाता है कि इन्हें स्वप्न के माध्यम से भविष्य के बारे में भी पता चल सकता है। क्यों? इसका एक कारण है नेपच्यून ग्रह। नेपच्यून ग्रह चंद्रमा के समान, वरुण देव के समान फल प्रदान करता है। इस वजह से तो स्वप्न के माध्यम से भविष्य में झांकना, सामुद्रिक विज्ञान का अगर सहारा लेते तो हाथ के अंदर अंतर ज्ञान रेखा अगर मौजूद है मूलांक 7 वालों के बारे में, तो इन्हें भविष्य में होने वाली घटनाएं भी स्वप्न के माध्यम से या फिर पितरों के माध्यम से पता चल सकती हैं। कहीं ना कहीं उसका संबंध मूलांक 7 वालों से जुड़ता है।